दोस्तों, अपने वक्त की सबसे ताकतवर तरीन बादशाहत यानी फ़िरौन जो कि अपने दौर की सबसे ताकतवर तरीन बादशाहत कहलाई जाती थी। और आज भी उसकी जो अजीम शान शौकत है उसको देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। उसका एक बादशाह तूतम खामुन 9 साल की उम्र में बादशाह बना और 19 साल की उम्र में वो दुनिया से चला गया। आज उसकी तारीख जो है हमारे पास महफूज है। इस पर आज बात करेंगे। वाटसन गिल, इन्फो वर्ल्ड टीवी। मेरी दरख्वास्त है कि आप हमारी वीडियोस को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी जो नई वीडियोस हैं वो आपके सामने पेश हो सकें। 1922 में हावर्ड कार्टर ने, जब मारूफ हिस्टोरियन जो हैं, उन्होंने जब मिस्र के उन जगहों पर खुदाई शुरू की तो उन्हें एक मकबरा मिला और उसमें उन्हें जो ख़जाना मिला वो आज भी हमारे पास मुकम्मल तफसीलात के साथ मौजूद है। और जितनी मालूमात हमें उस मकबरे के अंदर यानी तूतम खामुन जो है उसके मकबरे के हवाले से मिली, इतनी तारीखी तफसीलात जो है वो और किसी हवाले से और किसी फ़िरौन बादशाह की हमारे पास उस तफसील के साथ नहीं है। तो आप देखें कि 1922 में जब हावर्ड कार्टर ने इसका जो टॉम जो है या उसका जो मकबरा था उसे खोला तो उसमें हज़ारों बहुत सारी बेशकीमत जो चीज़ें हैं वो बरामद हुई, जिनमें 6 तो सिर्फ रथ थे जो तूतनखामुन के इस्तेमाल में थे। बहुत सारी छड़ियाँ, तस्वीर और बहुत सारा जो सामान था। और वो जो जो कॉफिन बॉक्स था जिसमें तूतनखामुन था वो भी 2 शील्ड में सोने की, जो प्योर सोना जो है, प्योर गोल्ड की जो उस मकबरे में सॉरी उसके जो कॉफिन में थी। और वो तकरीबन 200 किलो से ज़ायद वज़न का था जिस कॉफिन से उसका तूतनखामुन जो है उसकी बॉडी निकली। बॉडी को दरियाफ्त करने के बाद फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इंसान जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता रहा, तो हमें पता लगा कि तूतनखामुन जो है वो 9 साल की उम्र में अपनी तख्त पर बैठा। उसके बाद फिर जब उसकी बॉडी का डीएनए किया गया और मज़ीद जो तजर्बात और रिसर्च के जो मराहिल से ये गुजरा तो पता चला कि 19 साल की उम्र में तूतनखामुन जो था वो दुनिया से चला गया। अब दुनिया परेशान थी। लोग जो रिसर्चर्स हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, वो इस बात की, इसका जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वजह थी कि इतनी कम उम्र में वो बादशाह बना, फिर इतनी ही कम उम्र में वो दुनिया से चला गया। तो इसके पीछे कोई वजूहात होंगी। तो उस रिसर्च के हवाले से इजिप्टोलॉजिस्ट गेल गिब्सन जो है, जब उन्होंने इस मकबरे का बगौर जायज़ा लिया तो वो बहुत हैरान हो गई, क्योंकि उनको इस मकबरे के अंदर वो बड़ी अजीब बात लगी कि एक छोटा सा कमरा जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पैक करके जल्दबाजी में दीवारों को पेंट किया हुआ, और उसके बाद फिर वो मकबरा बंद कर दिया। और मकबरे को ऐसे बंद किया गया कि वो मकबरा 3000 साल तक उसे कोई और खोल नहीं सका और वो महफूज हो गया। अब उनके लिए ये बात हैरानकुन थी, क्योंकि दूसरे जो फ़िरौन बादशाह थे उनके मकबरे साइज़ के अतबार से निस्बतन बड़े और कुशादा और बड़े लग्जरी थे, लेकिन इसके मकबरे का ये हाल था। इस पर इन्हें शक गुजरा और उसके बाद फिर ये इस तलाश में थे कि ऐसी क्या वजह थी कि जो ये इतनी छोटी उम्र में मर गया। इसकी जो मम्मी थी तूतनखामुन की, मारूफ रेडियोलॉजिस्ट जो है प्रोफेसर अशरफ सलीम, उन्होंने जब इसका जायज़ा लिया और वर्चुअल जो इसकी इमेजेस थी बनाई ऑटोप्सी करके, तो वो पता चला कि इसका एक टांग थी वो टेढ़ी थी, पाँव एक टेढ़ा था। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि शायद ये लंगड़ा था या किसी बीमारी की वजह से ये एक टांग जो थी इसकी ठीक नहीं थी, और ये एक मसला था। लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि इसकी मरने की वजह क्या हो सकती है। ज़ाहिर है टांग तो नहीं हो सकती, वो बीमार तो था ये, लेकिन
कुछ साजिशें उस दौर में इस तरह की नज़र आ रही थी कि जिसकी वजह से इसे कत्ल किया गया और जल्दी में इसे दफना दिया गया। मारूफ बायोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर एबर्ट जिंग, उन्होंने जब इसका डीएनए किया तो उन्होंने और हैरानकुन इंकशाफात जो है वो सामने किए। उन्होंने बताया कि जो तुतनखामुन है उसका जो वालिद है वो अखनातन है, जिसकी मम्मी दरियाफ्त हो चुकी थी। और उसको जब इन्होंने देखा तो अखनातन के साथ उसका डीएनए मैच हो गया। अच्छा, अब अखनातन भी अपनी उम्र से यानी एक जवानी की हालत में ही वो मरा था, जो कि हमारी साइंस बताती है। उसके साथ ही एक और मम्मी जो थी उसका जब डीएनए किया गया तो वो हैरान बात ये थी कि वो खातून जिन्हें यंग लेडी के तौर पे मम्मी का नाम रखा गया था, एक यंग लेडी थी, वो इसकी तुतनखामुन की वालदा थी। दोनों तीनों का डीएनए जो है इस तरह मैच हुआ। उसके बाद उस डीएनए ने इनको ये कह के हैरान कर दिया कि वो जो अखनातन था और जो यंग लेडी थी, यानी जो तुतनखामुन की वालदा और वालिद और वालदा थी, वो असल में आपस में बहन भाई थे। तो ये एक बड़ी पुरसरार कहानी है और बड़ा अजीब है कि एक 3000 साल कबल एक फ़िरौन का जो मारूफ बादशाह गुजरा, जो कि 9 साल की उम्र में तख्त पर बैठा और 19 साल की उम्र में दुनिया से चला गया। आज हमारी साइंस ने बहुत सारे सवालों के जवाब हमें दिए हैं। ये इतनी वसी है, अगर आप ये इसकी तारीख में जाएं, ख़ास तौर पे जो फ़िरौन की तारीख हो गई, अगर हम और बहुत सारी जो तवारीख हैं जिनमें रोमी सल्तनत हो गई, और ये बहुत दिलचस्प है। और ये ज़ाहिर है कि एक वीडियो में हम इसको कैद नहीं कर सकते। तो बहरहाल आज इसी हवाले से ये मेरी वीडियो है। मेरा एक दरख्वास्त आपसे फिर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया।